person named Osama bin Laden. 21वीं सदी की सबसे बड़ी खबर, इस एक दिन ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका थी, Either you are with us or you are with the terrorists. और दूसरी तरफ एक आदमी सऊदीया के बिलियनियर ओसामा बिन लादेन, admiration for what was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने अमेरिका के इन दो टावर्स को गिराने की कोशिश की हो, क्योंकि ये ट्विन टावर्स उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग्स में से एक थे। एंड विदाउट एनी डाउट ये बिल्डिंग्स दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स थी, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर और आसपास ऑलमोस्ट 500 हॉलीवुड मूवीज बनाई गई थी। तो जो भी इन बिल्डिंग्स को गिराना चाहता था उसे अच्छी तरह पता था कि जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये बिल्डिंग्स गिरेंगी तो ये आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज होगी। जैसे अगर आज कोई बुर्ज खलीफा को गिरा दे। आज से एग्जैक्टली 23 साल पहले दुनिया की सिचुएशन ये थी, सोवियत यूनियन बुरी तरह टूट चुका था और चाइना की इतनी औकात नहीं थी। उस जमाने में तो अमेरिका दुनिया का वन एंड ओनली वाइल्ड सुपर पावर था, जिसकी ताकत को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक एक आम से दिन 11 सितंबर 2001 को 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े जहाजों को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स पर पहुंचे। अमेरिका की अब तक सारी रिपोर्ट्स देखकर यही लगता है कि ये 19 में से 19 लोग मुसलमान थे और इन सब का ताल्लुक सऊदी, इजिप्ट, लेबनान और यूएई से था। हर जहाज को हाईजैक करने के लिए 5 लोगों की टीम्स बनाई गई, जिसमें हर आदमी का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था और इस सब के लिए वो पिछले कई महीनों से ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे थे। तो आखिर ये 4 जहाज अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए और जैसे ही इन जहाजों ने टेक ऑफ किया, इन लोगों ने प्लेन को हाईजैक करने का प्लान स्टार्ट कर दिया। प्लान के मुताबिक सिर्फ 15 मिनट हवा में रहने के बाद पहले प्लेन में मौजूद 5 हाईजैकर्स खड़े हुए और कुछ छोटी छुरियां और बॉक्स कटर्स के साथ पूरे प्लेन को बहुत तेजी से हाईजैक कर लिया और जहाज के दोनों पायलट्स को मारकर अपना बंदा मोहम्मद अत्ता को पायलट की सीट पर बिठाया और जहाज के सारे पैसेंजर्स को पिछली साइड पर धकेल दिया और उन सबको क्लियरली बता दिया कि अब जहाज के दोनों पायलट मर चुके हैं, तो ये जहाज सिर्फ हमारा बंदा मोहम्मद अत्ता ही लैंड करा सकता है। जिससे सारे पैसेंजर्स चुप करके खड़े हो गए, लेकिन हाईजैकर्स कभी इस प्लेन को लैंड कराना चाहते ही नहीं थे। और अब जब जहाज का नया पायलट मोहम्मद अत्ता पैसेंजर्स को ये बातें समझा रहा था, तो उसने गलती से जहाज के एक और बटन को भी दबा दिया, जिससे वो सीधा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के टावर से कनेक्ट हो गया और उसने कहा, सब आराम से बैठ जाओ, हम इस जहाज को एयरपोर्ट की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। नाउ ये सुनकर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में कंफ्यूजन फैल गई और इन्होंने जल्दी से एयरपोर्ट के रनवे से सारे जहाजों को हटाकर रनवे क्लियर कर दी और इस जहाज का इंतजार करने लगे। इसके बाद अगेन मोहम्मद अत्ता गलती से दोबारा एयरपोर्ट के टावर से कनेक्ट हुआ और उसने कहा, मतलब कोई इतने खतरनाक मिशन में इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है। खैर ये जहाज पहले बोस्टन से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था, जो काफी लंबा सफर है। तो मोहम्मद अत्ता ने इस जहाज को 100 डिग्री टर्न किया और न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो न्यूयॉर्क के सिटी के करीब पहुंचा तो जहाज बहुत तेजी से अपनी हाइट से नीचे आने लगा और क्लियरली सबको ऐसा ही लग रहा था कि ये जहाज इसीलिए नीचे आ रहा है ताकि ये न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर लैंड कर सकें। इसीलिए उधर एयरपोर्ट में भी ये देखकर सारे लोग इस जहाज का इंतजार करने लगे, बट काफी वक्त गुजरने के बाद भी जहाज नहीं पहुंचा और एयरपोर्ट में सारे लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये जहाज गया कहां। तो आखिर किसी ने आकर उन्हें बताया कि ये जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से क्रैश हो चुका है। अब सिर्फ एयरपोर्ट वालों को ही पता था कि असल में ये हुआ क्या था।
लेकिन अमेरिकन मीडिया को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए हर न्यूज चैनल ने इसे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कहकर ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। इस सब के दौरान अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में बच्चों के एक स्कूल में बैठा हुआ था, तो उनके सेक्रेटरी ने आके खामोशी से उन्हें इस इंसिडेंट का बताया। तो उनका भी फर्स्ट रिएक्शन यही था कि ये कोई एक्सीडेंट ही होगा। और जैसे पहले जहाज को टेक ऑफ के सिर्फ 15 मिनट बाद हाईजैक किया गया था, लेकिन दूसरे जहाज को बिल्कुल पहले जहाज की तरह 30 मिनट बाद हाईजैक किया गया। और जहाजों को हाईजैक करने की ये टाइमिंग्स भी पहले से प्लान, मतलब जो भी इन हमलों के पीछे था वो चाहता था कि दूसरे जहाज को क्रैश होते हुए पूरी दुनिया देख सके। मरवल शेही, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, अपने साथियों के साथ दूसरे प्लेन को भी हाईजैक करके पायलट की सीट पर बैठ गया और अगेन प्लेन को लॉस एंजलिस की बजाय न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया। अब जब पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स अपने नॉर्मल प्रोग्राम्स छोड़कर पहले जहाज के क्रैश को दिखा रही थी और इससे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कह रही थी, उसी टाइम पूरी दुनिया के सामने दूसरा जहाज फुल स्पीड आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर से टकरा गया, जिसे देखकर पहले तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ गई कि ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हमला था। और अगेन अमेरिकन प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने आके उनके कान में दोबारा ये बात बताई कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका इज अंडर अटैक। इसके बाद अमेरिकन आर्मी फुल हाई अलर्ट हुई और मुल्क के सारे जहाजों को लैंड करने का हुक्म दिया। लेकिन अभी भी 2 जहाज ऐसे थे जिन्हें ये लोग हाईजैक कर चुके थे और किसी को पता नहीं था कि इन दोनों जहाजों का अगला टारगेट कौन सा होने वाला है। थर्ड जहाज को जिसे एक सऊदी सिटीजन हनी हंजोड़ उड़ा रहा था, उसने जहाज न्यूयॉर्क की तरफ टर्न करने की बजाय उसे अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन की तरफ टर्न किया। और जैसे ही वो वाशिंगटन के करीब पहुंचा, वो अपने जहाज को बहुत ही नीचे ले आया और जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी। और ये जहाज भी बहुत तेजी से दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में से एक पेंटागन की तरफ बढ़ रहा था। और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी CIA हेडक्वार्टर इस जहाज के पेंटागन पर क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को छोड़कर पेंटागन के क्लिप्स देखने लगी। लेकिन अभी भी एक जहाज मिसिंग था। जब USA आर्मी ने इस जहाज की डायरेक्शन चेक की तो इन्होंने देखा कि ये जहाज भी वाशिंगटन की तरफ ही बढ़ रहा है और हो सकता है ये अमेरिका की पार्लियामेंट कैपिटल को टारगेट करे। तो मजबूरन इस जहाज को गिराने के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर 2 फाइटर जेट्स फुल स्पीड रवाना किए गए और इन जेट्स को ये ऑर्डर दिया गया कि इस जहाज को हर हाल में गिराना लाजमी है, चाहे सारे पैसेंजर्स मर भी जाएं। 3 जहाज तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक अपने टारगेट्स तक पहुंच चुके थे, लेकिन चौथा जहाज जिसे ज़ैद जाराह चला रहा था अपने टारगेट कैपिटल तक कभी पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि जब ये जहाज हाईजैक किया गया था तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका था। ज़ैद जाराह ने दोबारा सारे पैसेंजर्स को उसी तरह बता दिया कि सब आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन जब पैसेंजर्स में से एक ने जहाज के फोन से अपनी बीवी से राब्ता किया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि ये हाईजैकर्स झूठ बोल रहे हैं और ये एयरपोर्ट नहीं जा रहे बल्कि ये एक सुसाइड मिशन है। इस बंदे ने जाके बाकी पैसेंजर्स को भी समझाया कि देखो, मरना तो वैसे भी है, लेकिन इससे पहले कि ये हाईजैकर्स इस प्लेन को किसी बिल्डिंग्स पर क्रैश करें, हम सब खुद ही इस जहाज को गिरा देते हैं। जिस पर इन सारे पैसेंजर्स ने मिलकर हाईजैकर पर हमला कर दिया, जिसे देखकर ज़ैद जाराह ने प्लेन को ऊपर नीचे और साइड टू साइड हिलाना शुरू किया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसेंजर्स आखिर जहाज के कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंच गए और वो जैसे ही जहाज के दरवाजे को तोड़ने वाले थे, जिस पर इन सारे पैसेंजर्स ने मिलकर हाईजैकर पर हमला कर दिया, जिसे देखकर ज़ैद जाराह ने प्लेन को ऊपर नीचे और साइड टू साइड हिलाना शुरू किया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसेंजर्स आखिर जहाज के कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंच गए और वो जैसे ही जहाज के दरवाजे को तोड़ने वाले थे तो इस जहाज के पायलट ज़ैद जाराह ने जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी
और इसका मुंह जमीन की तरफ किया और इस तरह ये चौथा जहाज तबाह हो गया।